दमोह लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी का नामांकन दाखिल कराने के लिए दमोह पहुंचे मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को असहाय और उनके नेताओं को रोने वाला बताया है। वीडी बोले, जब दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, वे कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा गया है, मेरी लड़ने की इच्छा नहीं थी। जब उनके ऐसे हालात हैं तो उनके प्रत्याशियों का क्या होगा। कांग्रेस कुल मिलाकर के असहाय हो गई है। जब दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मेरी लड़ने की तो इच्छा नहीं थी। जब उनके ऐसे नेता, उनके हालात खराब है तो यहाँ दमोह के प्रत्याशी के क्या होंगे। खजुराहो के अंदर मैदान छोड़ के भाग गए। पिछली विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इनके पास न नेतृत्व बचा है, जनता ने नकार दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी में बूथ बूथ पर लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 तारीख को 1 लाख से ऊपर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भाजपा पर निशाना साधा है। खजुराहो में तनखा ने कहा, आज प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। आज देश में आपातकाल का दूसरा रूप है। हम चाहते हैं कि जनता बाहर निकले और प्रजातंत्र जनतंत्र को बचाए। बीजेपी इस देश से प्रजातंत्र खत्म करने में सफल हो गई तो 2029 का चुनाव अकेले ही लड़ेगी। आज प्रजातंत्र को खतरा है, जिसको बचाना है। केंद्र सरकार पर संविधान बदलने के आरोपों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष को जवाब दिया है। सीएम ने बैतूल रवाना होने से पहले भोपाल में मीडिया से चर्चा में कहा, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान में अगर 370 जैसी गलत धारा थी, उसे बदलना चाहिए तो उसे कश्मीर की बेहतरी के लिए बदल कर दिखाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कमलनाथ ने झूठ बोलकर 13 महीने सरकार चलाई, काम के लिए 3 महीने ही काफी होते हैं। सीएम यादव बैतूल में भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके की नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, काम करने के लिए 3 महीने ही बहुत होते हैं। इतने धनवान हैं कि उनके घर में 2 हेलीकॉप्टर है। जनता तो उन्हें केवल आसमान में देखती है। शैक्षणिक सहयोग को प्रोत्साहित करने और भूमि बंदरगाह प्रबंधन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईआईएम इंदौर के भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य न केवल भारत की सीमाओं के भीतर बल्कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों तक भूमि बंदरगाह प्रबंधन और संचालन में प्रशिक्षण के माध्यम से उनके विकास की पहल को बढ़ावा देना है। धुरेंडी पर महाकाल मंदिर में आरती के दौरान आग लगने की घटना के मामले में एक और मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मामले में अब तक 7 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। हालांकि अभी 5 लोगों को बर्न यूनिट में इलाज के लिए रखा गया है। आज दोपहर को खंडवा रोड स्थित अरिहंत कॉलेज के सामने स्वामी नारायण मंदिर में सनसनीखेज वारदात हुई, जिसमें युवक के साथ मंदिर दर्शन करने पहुंची युवती को देख पहले से मौजूद युवती के पूर्व परिचित ने पहले दोनों को गोली मार दी, फिर खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शहडोल जिले के व्यवहारिक क्षेत्रांतर्गत रेलवे कंपाउंड में पुराने पीडब्ल्यूआई कार्यालय में गुरुवार को अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग की लपटें कार्यालय के पास रखे कबाड़ तक पहुंच गईं। इसके बाद वहां से बड़ी बड़ी आग की लपटें उठने लगीं। आग की लपटों से कंपाउंड स्थित छोटा कार्यालय जलकर खाक हो गया है। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का खंडवा दौरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज खंडवा दौरे पर हैं। मोहन गुरुवार को शाम 6 बजे ओमकारेश्वर पहुंचेंगे। भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद संघ के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। सूत्रों के अनुसार आरएसएस प्रमुख के दौरे की वजह लोकसभा चुनाव है। चुनावी रणनीति पर मोहन मध्य प्रांत के पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे और दिशा निर्देश देंगे।